धनी के ना छुड़ायो खिन, लाग तली लाल एडिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखों में तरे, मेरे जीव के जीवन। धनी जी मेरे जीव के जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीर राज सोना, तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राण के आधार आश्रम संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथी माताओं बहनों, उस अनादि अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा स्वर्ण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान चर्चा में बीतक साहिब की चर्चा चली हुई है, जिसका आज प्रसंग हरिद्वार का प्रसंग चलेगा। कल यही प्रसंग रहा था, जो बाकी रहा था वो आज सुनेंगे। प्रसंग आज का रहेगा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी धर्म आचार्यों की सभा में वार्तालाप कर रहे हैं। वहाँ शास्त्रार्थ धर्म ग्रंथों पर चला हुआ है। सभी धर्माचार्यों ने अपनी अपनी पंक्ति विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी को सुनाई। उसमें 4 संप्रदाय, 4 वर्ण के आचार्य, 10 नाम सन्यासी, 60 दशनी, सभी ने अपनी अपनी पद्धति अपना अपना परिचय दिया। अब आखिरी जमाने के खालिद विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी अपना परिचय दे रहे हैं और उन सबको कहा कि भाई द्वेष भावना दिल में ना रख करके प्रेम पूर्वक सुनने की कोशिश करना। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो 1 बार में 2 बार पूछना और शास्त्रों के प्रमाण देकर के मैं आपकी तसल्ली करवाऊंगा, संतुष्टि करूंगा। आप सुनना प्रेम पूर्वक, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी कह रहे मेरा परिचय अलौकिक है।
मुझे अपना परिचय देने की, मेरा परिचय मुझे देने की आवश्यकता नहीं। मेरा परिचय धर्म ग्रंथों में हमारे दुनिया में आने से पहले आ चुका है। आप जैसे धर्माचार्य हैं, आपको धर्म ग्रंथों का अवलोकन करना होगा, उनकी साक्ष्यों को समझना होगा, जिससे आपकी संतुष्टि स्वयं हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि ठीक है महात्मा, जैसे हमने आप अपना संप्रदाय, हमारा क्या है, कौन सा मत पंथ है, हमारा ज्ञान कौन सा कैसा है, किस देवता को किस तीर्थ को मानते हैं, वैसे आपकी साक्षी पूर्व बताइए। तब श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सद्गुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, क्षेत्र न चीज जो बनो। सद्गुरु ब्रह्मानंद है। सुंदर साथी साक्षी और भाई महात्माओं के बीच में दे रहे हैं प्राणनाथ जी। और आप वाणी में रोज पढ़ते भी है, सुनते भी हैं। ब्रह्मवाणी के ग्रंथ किरंतन प्रकरण 52 की पहली चौपाई में स्पष्ट लिखा है, सद्गुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं, सन्मन मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लूं। सद्गुरु हमारे कौन है? स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा, जो अथाह आनंद के सागर है। वो अथाह आनंद के सागर परब्रह्म परमात्मा हमारे सद्गुरु है। सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र कहते हैं सुंदर साथी योगोपवीत को, जनेऊ योगोपवीत उसे सूत्र कहा है। सूत्र अक्षर रूप सद्गुरु ब्रह्मानंद है, चौपाई का एक चरण आ गया। हमारे सद्गुरु कौन है? स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो आनंद के सागर है। दूसरा सूत्र अक्षर रूप, हमारा सूत्र जिन्हें क्या है? योगोपवीत, जिसे कहा है कि हमारा सूत्र योगोपवीत अक्षर ब्रह्म है। शिखा सदा इनसे परे, योगोपवीत से ऊपर क्या होती है इंद्रों की? क्यों? उनको क्या देख रहे थे कि ना तो इनके गले में कुछ नहीं हुआ है, ना कोई माला है, ना कोई चोटी है। ऐसा कैसे हिंदू है? चोटी का मतलब लटाए रखते हैं ना, जटाए महात्मा लोग हिंदू धर्म में, बागे वस्त्र भगवे वाणा काड़ा वाणा, कोई वाणा वेश ऐसा था कि प्राणनाथ जी सिंपल सादे सफेद वेश में धोती कमीज वैसा उनका था कि ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई बाल का वेश है। तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब ध्यान से सुनिए, आप मेरे भेष पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठा रहे होंगे अपने दिल में कि इनका कोई भेष लवेश तो है ही नहीं, ये कहाँ के महात्मा, कैसे, क्या मतलब, कैसा है? तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे सद्गुरु स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो आनंद के सागर है, वो हमारे सद्गुरु। हमारा योगोपवीत उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जो सत अंग है, सत्ता के स्वरूप है, उन्हीं का सत अंग है अक्षर ब्रह्म, वो हमारा योगोपवीत जनेऊ है। और शिखा सदा तिनसे पर, और चोटी उससे भी परे है। अक्षर क्या है? योगोपवीत। अक्षर क्या होता है? सूत्र। सूत्र क्या होता है? थ्योरी, मेथड, तरीका। अक्षरातीत को पाने का थ्योरी मेथड क्या है? अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म को ही नहीं जानता तो अक्षरातीत पात्र को कैसे जानेगा? क्योंकि अथर्ववेद में स्पष्ट करके आया है, जल में सोने की बैग जो जानता है वो गुह्य प्रजा का स्वामी है। अथर्ववेद के अंदर मंत्र आया है, उसका मैं भाव आपको बता रहा हूं कि जो जल के सोने की बैंत है, जल भरा हुआ है
उसमें सुनने की बैठ है। जो सुनने की बैठ को जानता है वो ही गुह्य प्रजा का स्वामी है। गुह्य प्रजा कौन है? आत्मा। आत्मा का स्वामी पारब्रह्म परमात्मा। तो जो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम में रहता उन्हीं का तो सत अंग अक्षर ब्रह्म है। या तो अक्षर अक्षरातीत को जानता है या अक्षरातीत अक्षर को जानता है। इन दोनों को जानने वाला कोई दुनिया में ना हुआ ना कभी आगे होगा। नारायण को पता नहीं, शंकर को पता नहीं, विष्णु को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि अक्षर ब्रह्म कौन कहाँ है। उसको कौन जानता है? अक्षरातीत पारब्रह्म, क्योंकि उसका वो दायंग है। सारी लीला उसी से होती है, सत्ता का स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे कि भाई हमारा जो सूत्र तुम देख रहे हैं गले में तो है नहीं, वो समझ रहे बात को? वो साथियों सस्ते में मिला है आपको, कदर नहीं है आपको मिला क्या है। वो क्या समझ रहे हैं कि सूत्रधारी तो है नहीं। अगर वो सूत्र पहन लिया, 7 धागों ने 11 धागों का पहन लिया, कितना भी कैसा भी बढ़िया से बढ़िया सूत्र का पहन लिया और सूत्र का उसको ज्ञान नहीं, तो सूत्र किस काम का? 108 दाने की माला तो पहन ली और 108 का मतलब भी उसको ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो 108 की जगह से वो 1008 की पहन ले, बड़े कुछ उससे। तो वो खुफिया रूप में जो प्रेरणा जी उनको मिले, अब उनकी चमचम आंखें खुलने लगेगी तो मामला कुछ और मिला भाई। क्या करेगा? हमारा सूत्र ये नहीं है धागों वाला, हमारा सूत्र है उस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाने वाला अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म को जानता है वो पारब्रह्म को भी जानता है। तो अक्षर ब्रह्म को हम अच्छी तरह समझते हैं जो, और उससे परे चोटी है होती है ना, जिन्हें उससे ऊपर होती है। चोटी क्या है? अक्षर तो हो गया हमारा सूत्र, और अक्षरातीत वो चोटी है हमारी, जिसको कोई जानता ही नहीं, वो हमारी चोटी है। जटाएं रख ली वो नहीं है, हम उसको जानते हैं, उसको हमारी सबसे परे है, शिखा है। जो चेतन चिद जो जो स्वयं चिद घन स्वरूप है, चिद घन का सत अंग तो अक्षर ब्रह्म हो गया, उसको जनाने वाला। उसके पर जो चिद घन है, उसकी जो सत्ता है, वो सूत्र है, जो अक्षर जो है, उस अक्षरातीत का सत अंग और उससे वो अक्षरातीत चिद घन स्वरूप उससे परे है, जो छोटी स्वरूप है। सदगुरु ब्रह्म, अब समझ गए ना? गुरु और सदगुरु में भेद है कि एक तो ये खिचड़ी तो नहीं पक रही, एक तो नहीं है ना। गुरु कौन होता है? सबसे पहला क्या बताया था अभी तक में? क्या सुना था? ये 20 साल हो गया आपको सुनते, क्या सुना सुबह से? गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु बड़ा भाई होता है, चौथा गुरु कुल पुरोहित, घर में बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, जो अपने से पीछे वाले बच्चे को आगे लेकर के चलता है। चौथा गुरु कुल पुरोहित, कुल की शिक्षा देने वाला, और 5वां गुरु काम के सिखाने वाला, कुछ भी काम हो, उस्ताद जिसे कहते हैं, गुरु कहते हैं। और 6ठा गुरु नाम दाम देने वाला गुरु। और सदगुरु अलग हो गया कि एक ही हो गया? सदगुरु कौन है? ब्रह्मानंद, तम सदगुरु नहीं है। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा हमारे सदगुरु है, जिन्होंने अपने आवेश के द्वारा ये अलौकिक ज्ञान हमें देकर के जागृत किया। सूत्र अक्षर ब्रह्म है, जिससे हम अक्षरातीत पारब्रह्म को समझ पाए कि वो क्या मामला है। इससे बड़ी चोटी अक्षरातीत है, सूत्र अक्षर है, सदगुरु हमारे ब्रह्मानंद है। अब इनका सेवन है पुरुषोत्तम। अब इनका प्रमाण दे रहे हैं वो कि वो लिखा है ऐसा या कहीं नहीं, वैसे क्योंकि वो लिखित में मांग गया ना, वेदांती है ना, पढ़े लिखे वेदों के जानने वाले, समझे बुझे हैं, वो प्रमाण मांग रहे हैं कि लिखा कहाँ है, किस स्थान पर, किस ग्रंथ में ये। तब प्राणनाथ जी उनको अस्कंद पुराण, गुरु गीता यहाँ से उनको स्पष्ट करके बता रहे हैं।
ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तव नशादि लक्ष्यम एको नित्यम विमलमचलम स्वर्ग साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तै नमामि। कहा कि ऐसे सद्गुरु को मैं बार बार नमन करता हूं जिनका ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवल ज्ञान मूर्तिमम, जिसको अथर्ववेद में पर ज्ञानम ब्रह्म कहा है, ज्ञानमय स्वरूप है, चिद्घनमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, उस सद्गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम, जिनका हृदय आसमान के जैसा हो, जिनके विचार सबसे श्रेष्ठ उत्तम हो, ऐसे महान सद्गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। सुंदर साहब जी, ये जो लक्षण लिखे हैं स्कंद पुराण में, ये उस सद्गुरु अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की तरफ का संकेत मिलता है, क्योंकि चिद्ध घन दूसरा दुनिया में है नहीं कोई। एक तो चेतन हो गया, एक चिद्ध घन हो गया। घन तो हो गया जमा हुआ पदार्थ हो गया, जैसे बर्फ सिल्ली, घन तो हो गया इतना, और उसमें से पिघल करके जब पानी चलेगा तो पानी कितना फैलेगा उसमें से, और द्रव्य पदार्थ उसका घनभूत क्या है, वो चिद्घन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा चेतन, जिसकी चेतनता से अनेक चेतनताएं होती हैं, वो चेतन स्वरूप। अब ये समझ करके वो सुनने लगेगी तो कुछ और ही ऊंची बातें हैं। जब ये प्रमाण दिया तो संतुष्टि होने लगी, क्योंकि वो शास्त्रों के विद्वान है। आगे फिर ब्रह्म उपनिषद से कह रहे हैं, यद अक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रीमिति धारयेत। अक्षर के लिए, सद्गुरु के लिए तो बता दिया, अब वो सूत्र जो है, ये सूत्र कहाँ लिखा है ऐसा सूत्र, यद अक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत सूचनात् सूत्रमित्याहो सूत्रम नाम परम पदम तत्सूत्रम विदितम येन स विद्यो वेद प्राज्ञ। इसमें ये कहा गया है कि जो सूत्र को जानता है, अविनाशी अक्षर को जानता है, वो ही विद्वानों में पंडित है। वेद प्राज्ञ का मतलब वेदांत का जानने वाला है। अब वो वेदांत के सामने बैठे हैं, अगर तो ये कहे कि नहीं तो ये तो मान लेते, फिर वो वेदों के जानने वाले हैं, क्योंकि स्पष्ट कर दिया। उस अविनाशी अक्षर सूत्र को वो ही जान सकता है जो वेदों का जानने वाला हो। अब उस सूत्र को मेरे पास समझ रहे हैं, एक तो जिन्हें वो पहन लिया सूत्र 7 धागे का 11 धागे का सूत्र पहन लिया, वो तो कोई भी पहन ले, लेकिन जो उसके मूल स्वरूप को जानता हो वही वेदों को जानने वाला है, वो वेदों को समझ सकता है। अब क्यों वो अविनाशी पुरुष के लिए, और वेद ने स्पष्ट कहा है, वेदा मेतुम पुरुषम महत्, यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 18 में सुक्ता के में, वेदा मेतुम पुरुषम महत् आदित्य वर्ण तमस्य पश्चात् तमे उदितवाति मृत्यु मेति नान्या पंथा वित्ते अन्नाय। वेद यजुर्वेद में उस महान पुरुष जिसकी किसी से उपमा ना की जाए, किसी से उसकी तुलना ना की जाए, ऐसा वो चिद्घन आनंदमय स्वरूप इस मायावी अज्ञान अंधकार तमस प्रताप इससे परे है। कौन सा अंधकार है? भ्रम और अज्ञान का। ये अंधकार नहीं कि अब सूर्य निकल रहा है, अंधेरा चला गया फिर आ जाएगा, यो कभी भी नहीं हटने वाला। ये अंधेरा तो अब तो हटा हुआ है ना, वो अंधेरा कभी हटने वाला नहीं होता। जिसका भ्रम और अज्ञान रहता है वो मुश्किल हो जाता है। देखो नर ज्ञानी तन भ्रम में जाता है, सुनो नर ज्ञानी अर्थ पूछे भ्रम जाता है। जो बात को जिस विषय में भ्रम लगा हो
वो विषय समझ में आ जाए तो भ्रम जाने में देर नहीं। अगर भ्रम लगा पूरा जीवन समझ में कोई बात ना है, भ्रम लगा ये जीवन पूरा हो जाए लेकिन भ्रम मिटने वाला नहीं। तो ये बात कह रहे कि भाइयों अब उनकी समझ में आने लगी कि बात सारी प्रमाणित है। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतम च सम्यम। शिखा ज्ञानमयी और हमारी शिखा जटाएं थे ना उनके तो महात्मा संतों के आचार्यों के अपने अपने बेच थे। अब उनकी जटाएं के लिए हमारी शिखा हमारी चोटी जो है ना जटाएं वो ज्ञान में स्वरूप होती है। ज्ञान में कौन सी चोटी कौन है? सूत्र तो हो गया अक्षर और चोटी हो गया अक्षरातीत पारब्रह्म। तो उसको अथर्ववेद में क्या कहा है? परज्ञानम ब्रह्म। आगे शब्द में कि चोटी तो हमारी पर ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। अब वो देख रहे थे क्या शंका कहां से लगती? शंका कहां लगी विज्ञान जी के प्रति उनको? धर्माचार्यों को शंका किस बात पर लगी हुई थी कि इनका कोई भेष या लवेश हिंदू संत महात्मा आचार्यों जैसा नहीं है। अब उन्होंने अपना भेष किससे बताना शुरू किया? प्रमाणित शास्त्रों से वेदों से कि हमारा भेष क्या है। सूत्र हमारा जिन्हें अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है। अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद ही पारब्रह्म को जाना जाता है। पारब्रह्म इससे परे है जो एक चिद घन ज्ञानमय स्वरूप है। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। सेव्य जिसकी हम उपासना ध्याय हमारा क्या है जिसको हम ध्याते हैं। सेवा सेवन जिसकी हम एक आराधना करते हैं वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जिसको गीता में स्पष्ट करके कहा है द्वामिनो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तु अन्य परमात्मा तुदाहित। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया गया कि दुनिया में 2 पुरुषों का जिक्र भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि अर्जुन दुनिया में 2 पुरुषों का जिक्र तो हर कोई करता है ये। उनमें एक पुरुष क्षर है, नाशवान है, बढ़ने मिटने वाला है, और दूसरा पुरुष अविनाशी पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है। और जो तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष है उसको जो परमात्मा स्वरूप है उसको कोई बिरला ही समझता जानता है, वो इन सबसे परे है। तू अन्य इन दोनों से भिन्न है, परे है। सेवन कौन है? पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष अक्षरातीत। गोत्र चिद आनंद स्वरूप है। पार ब्रह्म परमात्मा चिद्घन है, उनकी आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी है, जो हमारे गोत्र स्वरूप है, जिनसे हमारी शाखाएं निकली हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ है। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंदान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। हमारा इष्ट पारब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा अलग शक्ति श्यामा जी महारानी है।
क्योंकि हम ब्रह्म अंगनाएं उन्हीं के ही अभिन्न अंग हैं, उनके हृदय की लहरें हैं। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान, और उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा को पाने का साधन क्या है? कौन सा है? पतिव्रता साधन। नवदा भक्ति है ना, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन, सखा भाव की, ये नवधा भक्ति है। उन सब से हमारी सखा भाव की है, सखी भाव की है। सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी को जो बाल अवस्था में हरिदास महात्मा ने नाम दान दिया था भोज नगर में, तो क्या नाम दान दिया था? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, सखी भाव भजिए भरता, ये बोल दिया था। वो कौन सा संप्रदाय था? राधा वल्लभ संप्रदाय। ये श्री कृष्ण जी की पूजा तो करते थे, पर उनको श्री कृष्ण का लीलाओं का भेद नहीं था। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम तो एक भी नहीं सही, पर लीला के लिए हुई। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है बोलो, तीसरा भेद अखंड का, कहीं पुराण विवेक। तो उस हरिदास महात्मा को सिर्फ लीला का ज्ञान नहीं था। पूजा तो बांके भी आज बाल मुकुंद की करते थे, लेकिन उनको विषय में बोध नहीं था कि दोनों स्वरूप एक ही है कि अलग अलग है, ये पता ही नहीं था। ये पता कब लगा? जब देवचंद्र जी को बाल मुकुंद की मूर्ति देने का वादा कर लिया, बाल मुकुंद की मूर्ति मंदिर से गायब हो गई थी, तब बाल मुकुंद ने स्पष्ट साक्षात प्रकट होकर कहा था कि तुम मेरी मूर्ति देवचंद्र जी को दे रहे थे, तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं, ना मैं इनकी सेवा सह सकूं ना सह सकूं एहसान। तुम्हें इस स्वरूप की नहीं पहचान, ना मैं इनकी सेवा सह सकूं ना मैं सह सकूं एहसान। मैं इनका एहसान पहले ही, मैं इनकी सेवा कैसे सह कर सकता हूँ? अभी भी स्पष्ट होते साथी हो। तो हमारे इष्ट कहते हैं हम भगवान उसकी पूजा करते करते, तो हमारा इष्ट स्वरूप क्या है? युगल स्वरूप। राज्य और श्यामा में कोई भेद नहीं। श्यामा जी है तो राज्य है, राज्य है तो श्यामा जी है, युगल स्वरूप है। किस भाव से? बात हमारी वहां तक आ गई ना, किस भाव से पूजा करनी है? पतिव्रता, तुम दुल्हा, यही तो है ना। वो तो सखी भाव की होगी। अर्जुन कौन सी भक्ति करता था भगवान श्री कृष्ण की? सखा भाव की, मित्र दोस्त समझ करके। और मीराबाई, सूरदास, रसखान और धर्मदास, चैतन्य महाप्रभु जी, ये जितने भी कृष्ण भक्त हैं, किस भाव से? सखी भाव से भजिए, सखी भाव से। अब सखी भाव और पतिव्रता भाव में अंतर है, साथ में कहेगी जैसे थोड़ा सोच करके बताओ। समझ भाई, देखो अंतस्करण का भ्रम, अज्ञान गोष्ठी में, ज्ञान में बैठ करके मजलिस में होता है ना, स्पष्टीकरण, तो हम कहीं विचलित तो ना हो। भाई सखी भाव, सखा भाव और ये पतिव्रता भाव एक ही तो है। रास्ता बोलते हैं ना भाई, अलग अलग पंथ है, रास्ता तो सबका एक है। फिर वही बोल रहे थे कि बेसमझी में बोल दिया। अब ये स्पष्टीकरण हो रहा है ना चर्चा में कि सखी भाव, सखा भाव, सखी भाव और पतिव्रता भाव में, तीनों एक ही है कि भेद है, अंतर है इनमें, अंतर है। क्योंकि वो वाणी में कह रहे हैं महामती इंद्रावती वासना, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं मैं सभी अंगों साक्षात। अभी पतिव्रता भाव क्या है? जैसे एक पतिव्रता अपने पति के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित रखती है, उसी भाव से हमें
अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के लिए अपने एक एक श्वास समर्पित रखने हैं। ये पतिव्रता नहीं पड़ता कि मैंने निरी नाटक लीलाएं देखी हैं, देखने में आई है मेरे। जब हम सदगुरु महाराज जी के पास देवल आश्रम में रहते थे, तब एक वहां सुंदर साथ आता था, जेंट सुंदर साथ था, और वो साड़ी लिपस्टिक आदि एक बिंदी टीके लगा करके आता था कि वो चूड़ियां बह हुई थी कि पतिव्रता भाव है। ये पतिव्रता भाव अंदर से होगा कि बाहर से? इसका मतलब जो पत्नी जो लेडीज है वो तो पतिव्रता भाव करेंगी, तो पुरुष ऐसा बाणा पैर करके वो होगा उनका? नहीं हो सकता। वो पतिव्रता भाव कौन सा है? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति देव के लिए पूरा जीवन समर्पित रखती है, हर प्रकार से उसकी सेवा में एक हर पल हाजिर होती है, चाहे कितना कुछ भी कैसे भी है, ऐसे ही अपने एक एक श्वास अपने आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम के लिए ही समर्पित कर देना, वो पतिव्रता भाव की होती है। आगे समझ में? ये नहीं कोई लेडीज भाव वो करना, उस गलीच उस अश्लीलता की तरफ सोचना भी नहीं कभी। इसका प्रमाण कहां पर मिलता है कि परमात्मा को पाना है तो पतिव्रता भाव से प्राप्त किया जाएगा? वो हमारे अपने समाज में तो आ गया, निजानंद संप्रदाय में तो बोल दिया कि पतिव्रता साधन है। भाई सामने वार्तालाप किससे हो रहा है? प्रवाही महात्माओं से, जो नॉन परिणामी है, आचार्य है, हिंदू धर्म के आचार्य, कोई वैसे नहीं है। बातचीत उनकी संतुष्टि करवानी है ना, तो उनकी संतुष्टि कैसे होगी? वैसा किसी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमाण है कहीं कि पतिव्रता साधन से परमात्मा की प्राप्ति होती है? वो प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो प्रमाण कहाँ दे रहे हैं? संत कुमार संहिता से। संत कुमार संहिता के अध्याय 31 के 38वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, गुण अतीतम तु तदागम सुंदरम सर्व दुर्लभम युगलम क्रीडते तत्र नित्यधामिन सुखास्पदे। जो नित्य धाम अखंड परम धाम में हर पल क्रीड़ा करता है, हम उनकी अंगनाएं हैं और अंगना भाव से उसको ले जाती है। ये पतिव्रता साधन कहाँ लिखा? संत कुमार संहिता में। क्या लिखा है इसमें? परब्रह्म की प्राप्ति एकमात्र पतिव्रता साधन से होती है। ये किसका जिक्र है? पारब्रह्म से आगे और कुछ नहीं है। किसी देवी देवता का मिलन साक्षात दर्शन की बात नहीं है, किसी भगवान ईश्वर का कोई जिक्र नहीं है। ये स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा जो सभी की आत्माओं के एक मालिक पारब्रह्म है, उसकी प्राप्ति का विचार है। जब तक वो भाव हमारे दिल में ना हो, बात को समझना है। ऐसे तो हमारी जेब में पूरे हैं, दुकान पर बाजार में सामान भी काफी रखा है, हर प्रकार का रखा है, लेकिन सामान की खरीद कब होगी? जब हमारा भाव बढ़ जाएगा, चीज समझ में आ जाए, भाव हमारा मुकम्मल हो जाए तो ले ली जाएगी, और भाव ना बना तो बाजार में चीज रहेगी और जेब में पैसे रहने से नहीं होंगे। भाव कब बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? अभी तो बताया था कैसे भाव करना है कि अपना एक एक श्वास, ये नहीं कि मेरा ये थोड़ा सा दान सेवा कर दूं, मैं ये थोड़ी सी सेवा कर दूं, नहीं, हर श्वास उस प्रीतम के लिए, हर श्वास उस धनी के लिए। कब होगा? हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो तो करो। इसे कहते हैं ईश्वर परिनिधान योग दर्शन में। प्रियतम के आश्रय हो जाना, किसी प्रकार का भी तड़पना नहीं है।
महामत कहे ईमान इश्क, ये पतिव्रता साधन है साथियों। ध्यान से सुनना, ये नहीं कि मैं क्या करके चला जाऊं। ये बीते क्यों पीछे है, इसीलिए पीछे। मैं आगे पीछे की बात नहीं करता, चाहिए 1 महीना और भी चलती रहे, मुझे इस बात से लेने देने कुछ, मुझे जागने से मतलब है। कोई बात किसी के हृदय में चली जाए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा। मैं पैसे में बंद करके किसी उसके लिए जागने की विषय है। ये थोड़ी है कि 1 महीने का मैंने तय कर रखा था, 1 महीने का जो वो पैसा लेगा महीने में करके, महीने चुन चलो जी, इसलिए थोड़ी बैठे हैं, जागने का विषय है। इसलिए जब तक आप ना समझ पाए, बोलो कि किसी की आशा में लगा करके, तो पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? पतिव्रता साधन से। पतिव्रता साधन क्या है कि परमात्मा जिस भाव से पति का, पत्नी कैसी होती है, जो पतिव्रता होती है, तो पतिव्रता के लक्षण होते हैं। उसका पति अपने जीवन में, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बंगला है, पास है, कैसा भी है, जैसा उसके साथ है कि उसका गुजारा हो रहा है, उसी में खुश रहना। अब तो समझ में आ गया पतिव्रता नियम। अब हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। इसी को वाणी में फिर कहा है, महामत कहे ईमान इश्क, शुक्र गरीबी सब्र, इन भी गुरु है दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। अपने प्रीतम से प्यार करना है, उससे दोस्ती करनी है, तो ऐसे होगी, वैसे नहीं हो सकती। कैसे होगी? ईमान इश्क, शुक्र गरीबी और सब्र। क्या गया? हम तो हाथ हुक्म के भी, जैसे वो रखेगा उसी में। तड़प किस बात की है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राज्य का भजन करते हैं, राज्य नाराज है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा के लायक वो है, वो तो तभी तो लेंगे। हम बोल रहे परीक्षा ले रहे हैं, तो लायक होगी क्या परीक्षा के? हम नहीं, वो परीक्षा नहीं लेते, ऐसे देवी देवता नहीं है। तो परमात्मा असली योग तो प्राणादिश का है वाणी से। ईश्वर प्रणिधान जो योग दर्शन में कहा गया, तो ईश्वर प्रणिधान कब होगा? हमारे उसमें यम और नियम में आता है। नियम में आता है ईश्वर प्रणिधान 500 प्रवृत्ति में, 5 प्रवृत्ति है, 500 की, यम की, नियम की। कुर्सी ले आकर के रहे, कुर्सी ले आकर। पारब्रह्म की प्राप्ति एकमात्र पतिव्रता साधन भक्ति से होती है, पतिव्रता साधन से होती है। हम अक्षराती पारब्रह्म की उपासना पतिव्रता स्त्री के भाव से, पतिव्रता स्त्री यानी कि जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है। जैसा वो रखे उसी में ठीक है, जैसा वो चाहे वैसे ही ठीक है। हम युगल स्वरूप परब्रह्म के नाम से राज सामग्री का जप करते हैं। हमारा आगे क्या है? युगल किशोर को जाग है मंत्र तारतम सोए। जाग कौन सा है? ये बात तो काफी समय पहले आई थी सूरत के अंदर। भाई कुर्सी देखिए सही है, कुर्सी लाइए। अब जाग कौन सा है? युगल किशोर को, युगल किशोर को उन्हें पीछे आया था राजश्याम, अपना धनी श्री श्यामा, श्याम अपना वासा है राजश्याम। तो जाग कौन सा करते हैं? जाग के क्या करते हैं? बोलो, अपना अपना तरीका कर सकते। ये एक छोटी सी बात नहीं है, गहरी बात है। कई साल हो गया, आज से कई साल की बात होगी, जब धर्म गुरु चेतन जी थे, चेतन शर्मा पन्ना वाले, और सूरत में हम गए हुए थे। वहाँ चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद में चर्चा की चर्चा हुई, और चर्चा के बाद में धर्म गुरु जी से बातें हमारी हुई। तब यही बात वहाँ चली थी कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती
सो तो अब जहर में सब विधिवतन सहित। ये 6 चौपाई निज नाम है। जब जाप करना है तो जाप किसका करना है महाराज जी, ये बताना थोड़ा। और महाराज जी जैसे सत्पुरुष नहीं मिले, धर्म गुरु होते हुए 100 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी उनकी, बुजुर्ग अवस्था में सच्चाई को स्वीकार किया उन्होंने। मगर महाराज जी बताइए, जब हम ध्यान करें और जाप करें तो ध्यान किस स्वरूप का करना है और जाप किस नाम का करना है? मूल स्वरूप का ध्यान करना है या लीला के स्वरूप का? कि मूल स्वरूप का ध्यान करना है। तो मूल स्वरूप में कौन स्वरूप है? श्रीराज श्री ठाकुराना जी प्रथम भोग में विराजमान है, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन। उस कंचन रंग सिंहासन पर राजश्यामा जी है या राधा कृष्ण जी है? क्या राजश्यामा जी है? तो जाप हम निज नाम श्री कृष्ण जी, क्योंकि उन्होंने व्याख्या चर्चा भी उसी विषय पर की थी। निज नाम श्री कृष्ण जी, जाप में क्या बोले? ध्यान तो हमारा युगल स्वरूप का हो गया, चलो मूल स्वरूप में। और हम जप करें तो जप कौन सा करना है? जप के लिए क्या करना? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अवधार्य सब निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा, जो अब से पहले ब्रज की लीला में श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए थे, सो तो अब जाहिर है वही पावर वही शक्ति अब फिर जाहिर हुई है, सब विधिवतन सहित अपने परम धाम की लीलाओं के सहित। वो द्वापर युग था, अब कलयुग है, तो कलयुग में किस स्वरूप में जाहिर हुए हैं वो? तब वो समझना शुरू किया उन्होंने तरीके से कि अब तो वो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए। तो मगा वो अब इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो मूल स्वरूप में तो राधे श्यामा जी है, और लीला स्वरूप में श्री कृष्ण लीला कहाँ आकर है? योग माया में सबली ब्रह्म धाम के कारण में कि जी हाँ। और हम जाप कर रहे हैं निज नाम श्री कृष्ण जी, और मूल में बैठे हो रहा श्री ठाकुरानी जी, तो जाप क्या करना है? अब हम चुप होकर के बैठ गए। मैं अकेला नहीं था, साथ में कई साथी थे। सूरत की बात है। तब कहा हम महाराज जी, हम और आप तो आप हैं, मान लो सोच करो आपकी अब इस जमाने में है, और अब से पहले हमसे ये बात किसने पूछी थी? हरिद्वार में कुंभ के मेले में 340-40 साल पहले मगर ये बात किसने पूछी थी? क्या बताया था? तब उन्होंने जब पूछा था कि आप जब किसका करते हो, तो जब क्या बताया था? पर हमारी जो पद्धति है, पद्धति क्या कह रही है? पद्धति में जो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी ने धर्म आचार्यों को जवाब देते हुए अपनी पद्धति बताई थी, उस पद्धति में जाप क्या कहा है? युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। ये तो हमारा मंत्र है जो आप बोल रहे हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री साहिब जी, ये हमारा मंत्र है, थ्योरी है, मेथड है। जप हमारा कौन सा है? युगल किशोर कौन है? अपने धरिष्ठ श्यामा श्याम, अपना वासा श्यामा श्याम है ना, वही है कि हाँ राज श्यामा जी है। तो ध्यान युगल मूल में कौन है? राज श्यामा जी। और जप में कौन है? राज श्यामा जी। दोनों का तार एक होगा कि दो के एक? के महाराज जी मेरी बुद्धि मारी गई। ये सारे आचार्य दोपहर में आकर के सब ने अंदर कमरे में मेरे को घेर लिया कि आपको चर्चा ये करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो सदोली वाले महाराज जी का शाम की करिए छाती पर फिर गए या इधर नहीं आ गए, ये तो सारा उल्टा हो गया। ये बात महाराज जी। तब महाराज जी ने कहा कि महाराज जी बिल्कुल, आज मेरा 100 साल की उम्र होगी, पहला ही दिन पहली लीला मेरे सामने है। विद्वानों के घर में मेरा जन्म, विद्वान में जो पन्ना जी में स्वरूप साहब का टीकाकरण किया गया था उसका संपादक भी मैं हूँ, और उसमें विद्वानों में 24 घंटे मेरा रहना। लेकिन आज तक ना तो मेरे दिमाग में इतनी बड़ी की बात पहुंची
न किसी विद्वान ने मेरे को ये बड़ी बात पूछी, न किसी ने जिक्र किया, और आज तक मैं इस बात से अनुभूत था। महाराज जी, राज जी की कृपा का तेजों में प्रकाश आपके हृदय में पहली बार देखने को मिला है। इस परीक्षा को लेकर चलना गोत्र हमारा कौन सा है? राष्ट्रमंत्री। जब राष्ट्रमंत्री अंतर्मंत्री और ध्यान कहाँ करेंगे? जब मूल में तो वहाँ भी राष्ट्रमंत्री है, कोई और है? वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, जुबान में भी वही है, हृदय में भी वही है। तार जुड़ गया ना एक ही, तो बता रहे कि हमारा जब क्या है? युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। मंत्र क्या है? हमारा जो मेथड है उस सत्य को प्रदर्शित करने वाला वो हमारा निज नाम तारक मंत्र 6 चुकाई है। क्या है? निराकार के पार, 3 पार के भी पार। और फिर आगे क्या है? ए सतवाणी, उसमें मेरे कर ए सतवाणी मत के लिए इन सारे में कई सत सुख। उस निराकार ये शून्य जगत के पार, बेहद मंडल के पार, वो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म का दिव्य परम धाम, वहां की आनंदमयी लीलाएं, वो आनंदमयी शोभा, उसको कौन खोल रहा है? ये तारतम की 6 चौपाइयां पूरे परम धाम तक का ज्ञान करवा रही है। ये क्या हो गया हमारा? फिर एक सूत्र हो गया ना, थ्योरी तरीका मैथड समझना उसके लिए। और जाप क्या है? युगल किशोर राष्ट्रमंत्री। युगल किशोर को जापे मंत्र तारतम सोए। ब्रह्म विद्या देवी से ही, हमारी देवी क्या है? हमारी देवी भी है। ये न समझो कि हम बिना देवी देवताओं के घूम रहे हैं, देवी भी है। तो हमारी देवी कौन है? ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान को रोज सोचने आते हैं। ये ब्रह्म विद्या क्या है? हमारी देवी। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान ये समझ में आ गया, प्राविद्या कहते हैं इसको। ये प्राविद्या ब्रह्म ज्ञान ये समझ में आ गया तो हमें उसका साक्षात हो जाएगा। ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन जो है, पुरियों में पूरी नौतन पुरी। कौन सी पुरियों में? अब सुंदर साथी ध्यान देंगे, क्योंकि भीतर से सारा स्पष्ट होता है। पुरियों में नौतनपुरी सर्वोत्तम क्यों है? कि जो काशी, द्वारका, प्रयागराज आदि जो पहले पुरिया यहाँ है, उन पुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी कौन सी है? नौतनपुरी। ये ऊपरली बातें आज का युग की, आज की जाननी क्यों नहीं है साथियों? और हमारी जुबान से अच्छा सा नहीं लगता कहना, लेकिन वो दिख तो सब कोई रहा है। सब अपने अपने घेर की तरफ खींच रहे हैं। जिसने जो घेरा घेर लिया ना, उसी से घेर की तरफ। नौतनपुरी वाले तो कहते हैं कि नौतनपुरी सबसे श्रेष्ठ है। मंगलपुरी वाले कहते हैं मंगलपुरी सबसे श्रेष्ठ है। पद्मावतीपुरी वाला कहते हैं पद्मावतीपुरी श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठ कौन सी होगी? जो वाणी में राइट होगी। मानोगे? जो वाणी में राइट होगी तो वही तो पूरी श्रेष्ठ होगी। अब ये पूरी नौतनपुरी श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सी पुरियों में है? जो प्रवाही पुरियों की पहले यहाँ नौतनपुरी में ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित जब तक नहीं हुआ था, तब तक दुनिया में ये पुरियां श्रेष्ठ थी। जब ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान दुनिया में अवतरित हुआ, ये ज्ञान आने पर नौतनपुरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। क्यों हुई? ऐते दिन त्रिलोक में वाणी से प्रमाण भी लेना है। वाणी से हमें तो समझना है कि हमें किसी के लाल लगता है हाँ यही पूरी सर्वश्रेष्ठ है, यही पूरी सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें प्रमाण अपने समझने के लिए हमें वाणी से प्रमाण चाहिए। वाणी में क्या आता है? ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध पलटे पूरी। सो बुद्ध जी कौन? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बुद्ध अवतार, निष्कलंक अवतार, महामती श्री इंद्रावती जी। और बुद्ध अवतार कहाँ बैठ गए आकर के? महामती के धाम दिल्ली में। अब क्या हो गए? निष्कलंक
पहले तो बुद्ध है, अब बुद्ध निष्कलंक अवतार हो गए कि सर्वज्ञान को सृष्ट कर दिया। वहां बैठ कर कुछ जितना बैठी पावर वही है, जिस तरह को जितनी शोभा देनी उतनी देनी है। अब पुरियों में पूरी कौन सी हुई? ऐते दिन त्रिलोक में हुई जो बुद्ध सुपन। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान जागृत ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था तब तक संसार में स्वप्न की बुद्धि थी, अटकलों की। जब ये ब्रह्म ज्ञान नौतनपुरी जागरण प्रकट हुआ तो सब पुरियों में कौन सी पुरी हो गई? उत्तम नौतनपुरी की। तो वहां ब्रह्म ज्ञान अवतरित हो गया। परमात्मा साक्षात प्रकट हुए और उन आवेश रूप में प्रकट हुए और आवेशित रूप की वाणी अवतरण करती हो, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हो गई। फिर मंगलपुरी का तंत्र क्यों पड़ा? कि वहां से जागनी अभियान में चले सुंदर साथ को लेकर प्राणनाथ जी। कुछ थे वहां कितने सूरत में कितने मिलते हैं आकर? 500 मिले वहां आकर के। और 500 ने प्राणनाथ जी को कहां आसीन किया? वहां आएगा आलिया आगा किया भीम भाई ने। वो आया था प्रसंग पीछे, प्राणनाथ जी को मेहराज जी को वहां गादी आसीन किया। तो गादी आसीन करने पर उनको आरती उतारी गई। आरती उतारी तो वहां पूरी वो धन्य हो गई कि वहां उस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान करके सुंदर साथ ने उनको साक्षात अक्षरातीत स्वरूप मान करके आरती उतारी। तो पुरी में पुरी कौन सी? अब 5 पद्मावती पुरी। इसके लिए कहां आएगा? वैष्णव पत्र में आएगा मंगलाचरण में। जब पन्ना जी में जाकर के बैठते हैं प्राणनाथ जी, वहां चर्चा होती है आत्मा में जब तीसरा खेल देखना था जागने ब्रह्मांड का, तो तीसरी बार किसको लिया? मृत लोक, यानी 14 लोक का ब्रह्मांड दिल में लिया कि लीला स्वप्न ये जागने ब्रह्मांड की ये जो लीला पूरी होगी तो जागे एक बार फिर ब्रह्मांड की रचना होगी और उस ब्रह्मांड में एक खेल दिखाया जाएगा। तो राज जी ने अपने दिल में किसको लिया? राज जी ने अपने दिल में 14 तबक की दुनिया को बनाने का विचार लिया कि फिर दोबारा दुनिया बने। और उसमें 14 तबक की दुनिया में 14 लोग की दुनिया में जम्बू द्वीप को, और जम्बू द्वीप में श्रेष्ठ भरतखंड को, भरतखंड में श्रेष्ठ बुंदेलखंड को, और बुंदेलखंड में श्रेष्ठ पन्ना और को, जहाँ जागनी लीला पूरी करने के लिए विराजमान हुए। तो कहां से लिया वो अपने दिल में? परम धाम से। इस भीतर में वो निशान लग रहे हैं। प्रकरण नंबर 62 मंगलाचरण पन्ना जी में बैठ कर चलती है। अबुल हक के दिल में खेल दिखाऊं रोहन, इस करोड़ खेलवत की बाता करे सैयन, चाह करे खेल देखने मैं बरसों 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर रब चढ़े सिर में।
मैं चाह करे खेल देखने मैं बरजो 3 बेर। कौन कहे मैं बरजे 3 बेर के लालदास जी ने बरजे थे या मेहरा ठाकुर ने? स्वयं अक्षरातीत राज्य ने आत्मा को रोका था कि हिम्मत दे पूछ के तो मैं बरजे 3 बेर। डायरेक्ट हो गए कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट हो गए। करंट डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट राज्य बोल रहे हैं। देखिए ब्रजराज को तीसरा जो हिसाब आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा स्वाद। आए मेरे आगे बातें करें डायरेक्ट हो गया ना। तो मंगलाचरण में आवेशित वाणी प्रियता कहा उसमें तब लिया हक के दिल में ए जो 14 तबक। तब राज्य ने क्या लिया अपने दिल में? 14 तबक की दुनिया में ये लीला दिखाई जा सकती क्यों? तो जुदाई नहीं हो सकती परमधाम में। तो 3वें जम्बू द्वीप में भरतखंड गुजर। 14 तबक में किसको लिया? जम्बू द्वीप को। 14 तबक के इसमें मृत लोग के 7 द्वीप में जम्बू द्वीप को विशेष लिया। 7 द्वीप में जम्बू द्वीप में भी और विशेष किसको? जम्बू द्वीप के 9 खंड है। जम्बू द्वीप 7वां द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड है। 9 खंडों में विशेष किसको समझा? भरतखंड को। 3वें विषय के देखे ए जो खंड बुंदेल। 3वें विषय देख के ये जो खंड बुंदेल कायम सिक्त 3 की जो तीसरा तकरार लैल। भरतखंड में किसको लिया? बुंदेलखंड को। तामे सिरे सिरदार की ये जो परना ठोर और बुंदेलखंड तो कितना लंबा चौड़ा है? किसको लिया? परना ठोर। हैंडराइटिंग किसकी है? लालदास जी की। लालदास जी का तो शरीर ही नाकाम हो गया था। दास जी ने क्या कहा था कि हम अपने आप लिखवाएंगे, अपने आप लिखेंगे, तेरे को तो माध्यम बनाना है बस। तो लिखने वाले, कहने वाले, लिखवाने वाले कौन है? राज्य। तामे सीरे सिरदार की ए जो परना ठोर 3 में सिक्त 76 साल के नहीं पटंतर और उसके बराबर में कोई नहीं। सिक्त किसकी? 76 साल की। सिक्त किसकी? पद्मावती पुरी। क्योंकि वहां उन्होंने अपना डेरा आखिरी कब लगाया? आखिरी डेरा कहाँ लगाया? पन्ना में। कहाँ से चले थे? नौतनपुरी से। चल के कहाँ डेरा लगाया? अपना स्थापित मेन स्थान कहाँ आरोपित किया? पन्ना में, मुक्तिधाम। मिलावट से इनका तामे हुकुम सिरदार हक्की सूत धनिये की करे ब्रह्म शक्ति सो प्यार। मिलावट से इनका जागरी रास का मूल मिलावा कहाँ? वो मुठशाही पन्ना में। धाम मेरी साक्षात विराजमान है। तो अब कौन सी पुरी में कौन सी पुरी धन उत्तम होगी? बोलो। नौतनपुरी किन पुरियों में उत्तम हुई? संसार में जो प्रवाही पुरियां थी जैसे प्रयाग, काशी, हरिद्वार, इलाहाबाद आदि जो अपने कोई जो धाम स्थल माने जाते थे, पुरियां मानी जाती थी, उन प्रवाही पुरियों में वो नौतनपुरी उत्तम क्यों हुई? कि वहां ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, मुक्तिदाता ज्ञान अवतरण हुआ, साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान वहां प्रकट हुई, इसलिए वो धन्य धन्य हो गई। और में किसी में तो नहीं हुई वो। और वो शक्ति और वो ज्ञान प्रकट होकर के प्रकाश फैलता 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 कहाँ आकर के सूर्य का रूप धारण किया? पहले एक टिमटिमाता दीवा चिराग रहा, लेकिन सूर्य का रूप कहाँ धारण किया? करके 5 पद्मावतीपुरी धाम में सारा ज्ञान अवतरण हो गया। ये इसमें सुनना प्रसाद जी। अब हमारी पुरियों में पूरी नौतनपुरी है क्यों? क्योंकि वहां ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है। ये समझ युगल किशोर को जाकर मंत्र डाक सोए ब्रह्म विद्या देवी सी पूरी नवतन मम जोए। अठोत्तर सौ पक्ष ही साला है बोलो। अठोत्तर सौ पक्ष साला है बोलो। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए 7800 पक्ष 108 पक्ष आगे होगी। जिन्हें भी आ लिया और माला भी आ ली 108 की। 108 पक्ष का मतलब क्या है? संसार में 9 प्रकार की नवधा भक्ति है
और नवदा भक्ति 3 गुणों के अधीनस्थ होकर के कोई भी करता है। नौतिया 27 और 3 भाव से 3 पक्ष में भक्ति जाती है। 3 भाव में, एक तो पुष्ट भाव से, इनके दिलचस्पी से, एक मर्यादा भाव, पूर्ति औपचारिकता करना, एक प्रवाह पक्ष में कभी कर ली और कभी नहीं करी। भक्ति तो एक है, चाहे वो कीर्तन की भक्ति है या स्वर्ण करने की है या सखा भाव की या पद सेवा पाद सेवन, या भक्ति तो एक ही है। और भक्ति करने वाला का भाव 3 हो गए, एक तो औपचारिकता, एक दिल से, एक कभी कर लिया कभी नहीं, प्रवाह का तो प्रवाह ही है वही, तो उसमें। और 3 गुणों के अधीनस्थ होती है। 3 गुणों में, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अब यहाँ भक्ति तो एक ही है ना, लेकिन यहाँ 3 गुणों का प्रभाव है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 3 गुणों का प्रभाव कैसे है? रजोगुण की देन क्या है? रजोगुण में तेज, त्याग, सुख, श्रृंगार और स्वार्थ। अब लाइट हो जाए, बार बार ध्यान किसने जाएगा घर में? कहाँ किसने खींच लिया? रजोगुण प्रवृत्ति में, क्योंकि जो आगे मिल रहा है उसमें ध्यान नहीं है, कहाँ चला गया? शरीर पर। और तमोगुण को प्रभावित होगा प्रवृत्ति, काम करके आए, थक करके आए और थोड़ी सी हवा लगी, बैठ करके आराम मिला तो वहाँ नींद आ गई, ऊँग आ गई, लेके आलस से आ गया, तो किसी ने छीन लिया, बटगी होगी और तमोगुण चली गई। तमोगुण की प्रवृत्ति क्या है? आलस से, नींद और जुबाई आदि है। इस आगे फिर आता है इसमें सत्वगुण में शील, संतोष, दान, दया और दृढ़ता। अब हम एक 3 भाव में बटे हुए हैं सभी, कोई न कोई किसी भाव में है कलीन सब। तो 27 या 81 पक्ष वैकुंठ धाम तक के बनते हैं। जो 81 पक्षों को समझ करके भजन करता है, भले वो माड़ा है उसका नाम है, लेकिन 81 पक्ष की जिसको समझ है, जो वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के स्वरूप शोभा लीला तक का ज्ञान जिसको उसी भाव से ध्यान करके वह भक्ति करता है, तो उसी को प्राप्त होता है। 81 पक्ष तक वैकुंठ धाम की 4 मुक्तियां प्राप्त होती हैं। स्वर्ग से परे की भक्ति है वैकुंठ धाम तक, ये 81 पक्ष में आती है। माड़ा 108 दाने है ना, 81 दाने निकाल दिए तो वैकुंठ धाम तक की भक्ति बढ़ेगी। अणुदाने में निकाल दिए, बोलो एक माड़ा जप दी 108 की और 81 दाने निकाल दिए, वो तो रटने में लग रहा है। क्यों? और भी तो खतरा है ना उसको, ऊपर एक फुंदा साधता है ना, इसमें लट रहा होगा सामने। जब माड़ा के फुंदा साधता है ना, उसको समझा देते कि इसके ऊपर को नहीं निकलना, ध्यान रखना। जब ये आए तो इसको वहीं से बैक वापिस लौटना है, और फिर दोबारा फिर आए, फिर वहां से बैक वापिस लौटना है। तो उस जपने वाले का ध्यान किसमें है? बोलो, उस फुंदे में है ना कि कब आएगा, और वो गिर रहा है दानों। जिसने वैकुंठ धाम और वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु को अच्छी तरह जान समझ लिया और संसार का सब कुछ ध्यान हटा करके उसका ध्यान उसमें लगा है, उनको मिलने वाली होती है वो मुक्तियां। वैसे नहीं मिलती मुक्ति दिल से। उसको 6 प्रकार की बंदगी कहाँ पर मिलती है? मार्को सागर ग्रंथ प्रकरण 4 में वो 6 प्रकार की बंदगी में तीसरी बंदगी है ना, त्रिकट बंदगी तीसरी, पहुंचे बीच मलकूत। दिल बंदगी त्रिकट तीसरी, पहुंचावे बीच मलकूत। दिल बंदगी यानी दिल से की जाने वाली भक्ति उपचारिता से। तो कहाँ तक 81 जाने कहाँ तक हो गए? वैकुंठ धाम की मुक्तियों तक पहुंचा देने वाले। 82 का दाना है, इतना बड़ा भक्ति होगी ना। विचार रहे सुंदर साजी, थोड़ा ध्यान देना है। मीराबाई ने कौन सी भक्ति की थी? सूरदास, रसखान, और धर्मदास जी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, इन्होंने कौन सी भक्ति की थी?
इन प्रेम लक्षण भक्ति की है ना। प्रेम लक्षण भक्ति कहाँ तक पहुँचाती है? और ये भक्ति कौन सी है? हम आपने सुंदर साधन पूछे ना किसी को भी, कोई विरला मतलब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पट्टा दे ऐसा मेरा तो नहीं लगे ना, कोई जानने वाला भी है तो। लेकिन हमारी भक्ति कौन सी है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा, वो है प्रेम लक्षणा। ये अनन्य भाव की परा प्रेम लक्षणा, फर्क नहीं हुआ। एक तो हो गया प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षण, एक अनन्य। अब प्रेम लक्षण भक्ति का कौन सा 82वां पक्ष है? 81 पक्ष आ गया। इन धारणों को पक्ष कहते हैं। 108 पक्ष का जिक्र चले आ रहा है। 108 पक्ष 7800 पक्ष आ गया ना। 78 का मतलब 108। 108 पक्ष, 108 पक्ष में 81 पक्ष वैकुंठ आवतरण और 82वां पक्ष प्रेम लक्षण भक्ति द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय तक वल्लभाचार्यों का। और 83वां पक्ष 5 वासनाओं का महादेव, महाविष्णु, संत कबीर, सुखदेव जी और सनकादिक ऋषि। तो 5 वासना बेहद धाम की है, जीव नहीं है वो। 5 वासना बेहद अखंड धाम की है, योग माया। 5 वासना उन्होंने बेहद को बेहद का दरवाजा खटखटाया। ये सिर्फ कहां तक मगन रहे? ये कपड़े के नीचे लिखा है सारा, ये लिखा हुआ है और नक्शे के अंदर भी है। नक्शे तो बहुत लिखा है, ये भी वैसा जो नीचे से लंबा नक्शा फैलाते हैं उसमें भी है। महाविष्णु नारायण भगवान के महाकारण में, महाविष्णु है ना, उसको महाविष्णु आदि नारायण, नारायण वो शेष नारायण, शेषाय नारायण, उसी को ही अनेक नाम से उसी को सबल ब्रह्म उसी को ही कहा है। तो उसके महाकारण में रास ब्रज और पुरुष की लीला का प्रतिभास है। प्रतिबिंब नहीं, प्रतिभास। अक्षर का मन स्वरूप हो गया ना, मन का अक्षर का मन कौन है? अव्यकृत। अव्यकृत का स्वप्निक स्वरूप कौन है? नारायण। तो अव्यकृत में तो लीला वो प्रतिबिंब लीला है, उसका प्रतिभास कहाँ है? नारायण है। अक्षर के मन के स्वप्न स्वरूप नारायण प्रतिभास। कैसा होता है प्रतिभास? सूर्य आसमान में निकला हुआ है और बर्तन में पानी रख देंगे तो ऐसा सूर्य कहाँ आ जाएगा? पानी में आ जाएगा ना, बर्तन में दिखने लगेगा। और काफी देर रखेंगे तो उसका टेम्परेचर भी मिल जाएगा पानी में आकर के। रूप तो नहीं आ सकता उसका, वो क्या उसका प्रतिबिंब है ना ऊपर, उसके जैसा वो प्रति नीचे आ गया और उस पानी में से परछाई दीवार पर चली जाएगी, लाइट लाइट सी। उसमें सूर्य तो दिखने का नहीं, उसमें तो सूर्य दिखेगा प्रतिबिंब में, तो जैसा बिंब है वैसे प्रति है। और जो दीवार पर लाइट तो जाएगी सिर्फ, उसमें तो दिखने का ना, उसमें गर्माहट होगा। तो ऐसे प्रतिभास कहाँ है? नारायण के महाकारण में। वहां वो लीला कौन सी है? रास की भी है, ब्रज की भी है, पुरुष की लीला भी है। पुरुष की लीला कहाँ तक? कबीर के लिए कहा जाकर चलते चलते पंथ के लग रहा प्रतिबिंब प्रतिभास। तो वहां इनकी सुरता का ठिकाना कहाँ है? जब मीराबाई ने इतनी श्रेष्ठ भक्ति की, सब कुछ समर्पित करके एक श्याम सुंदर को ही रिझाया। रसखान, औरंगादास जी, औरंगादास जी, महाप्रभु चैतन्य दास जी, वल्लभाचार्य जी आदि जितने भी कृष्ण भक्त हुए, वो दिल से किए उन्हें कि दिखावा के लिए दिल से किए, तो उनके लिए कोई ठिकाना है? वो कहाँ है? महाकारण के, माँ विष्णु के महाकारण में। आगे नहीं जा सके। क्यों? लिखा है वाणी में, अवतारो इत क्या किया, जो दईन बका के शुद्ध तोलो द्वार मुंदई रहा, आय बोले विजय अभिनंदन बुद्ध। मीरा पहले हुई है, विजय अभिनंदन बुद्ध पहले हुए। बोलो, मीरा पहले हुई, अकबर के जमाने में हुई।
और सूरदास पहले हुए, वल्लभाचार्य अरुणधर आदि सब पहले हुए। तो ये सब अब तक कहाँ अटके रहे? नारायण बेटे कहाँ वेटिंग में बैठे थे। इनका वेटिंग रूम कहाँ था? महाकारण में, महाविष्णु के। अब सबसे पहले मुक्ति किनको मिलेगी? ऐसी आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को। ऐसे मुक्तिदाता कौन हुए? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कल अवतार। मुक्ति दे सब जीवों को पाए पशुपन की नरनार, ओसी वैराग्य धन धन सुख आनंद अखंड। ये बात सुंदर साथ जी हमें समझने की है। तो हमारी उनकी भक्ति कौन सी थी? प्रेम लक्षणा नवदा नहीं थी, प्रेम लक्षणा भक्ति थी। और हमारी कौन सी है? अनन्य प्रेम लक्षणा, अनन्य भाव की पराप्रेम लक्षणा भक्ति। अनन्य का मतलब है अन्य में से निकल करके सिर्फ एक ही में भाव आ गए, बस फर्क हो गया ना। अब तो नहीं कहोगे हमारी प्रेम लक्षणा अनन्य भाव की पराप्रेम लक्षणा भक्ति है। तो 83वां पक्ष, 83 दाने आए ना अभी तो। 83 पक्ष किसका हुआ? उनको क्यों मिला? जब श्याम सुंदर के प्रेम में जिन्होंने अपना जीवन ही मिटा दिया, शरीर ही हटा दिया, सारा कुछ कर दिया, उनको तो 82वां पक्ष मिला। उनको तो 82वां पक्ष मिला। इनको 83वां पक्ष क्यों मिला? उनसे आगे इनका ठिकाना उनसे आगे क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि इनको आगे का ज्ञान था, उनको ज्ञान नहीं था। फिर प्रेम था, इल्म नहीं था। और आपको क्या मिला है? बोलो, इश्क और इल्म मिला है, प्रेम भी मिला है और ज्ञान भी मिला है। तो सौभाग्य है या नहीं है? अगर भगवान शंकर, भगवान महादेव, महाविष्णु, सनकादिक, कबीर जी और सुखदेव जी को ये इल्म मिल जाता तो वो हमसे, वो इस 83 को भी छोड़ करके आगे टपते। उनको इल्म नहीं मिला था। इश्क प्रेम तो था, लेकिन इल्म के बिना वो विरह तो होता ही है, लेकिन समझ करके हो जाए तो प्रेम तो होता ही है। अगर पहचान होकर के हो जाए तो फर्क नहीं होता। इसलिए सुंदर साथ जी वो 500 आगे क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको अक्षर वर्ण के 4 अंतस्करण का ज्ञान था, और चौथे अंतस्करण के ज्ञान में भी सत्य स्वरूप में किसी को भी किसी को पता नहीं चला उसका भी। 3 का ही हुआ, त्रिपाद ही हुए। अव्यकृत मन, सबलिक चित्त और केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप, और अहम का स्वरूप सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप का बोध उनको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रह्म मुनियों के बिना उसका बोध किसको करवाना नहीं था। क्योंकि आवाज किनका होगा? ब्रह्म मुनियों के जीवों का। वहां वो आनंद जो परम धाम के अंदर आनंद है, वो आनंद उन जीवों को वहां प्रतिबिंब रूप में वही मिलेगा जो परम धाम में आत्मा लुट रही है उस आनंद को। इसलिए उनके लिए वो छुपा करके रखा था कि जिनका होगा वो आप सुनते रहेंगे। ये जो चतुष्पाद अक्षर की लीला है, चतुष्पाद ये चौथी किसके लिए छुपी हुई? जब तक भगवान शंकर क्यों नहीं जान पाए अपने तपोबल से? भगवान नारायण क्यों नहीं जान पाए? सुखदेव ज्ञान के स्तंभ सनकादिक ऋषि क्यों नहीं जान पाए? संत कबीर जी कितनी कोशिश की, क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि जिसके लिए वो चीज रखी थी उसी के लिए छुपाई हुई थी। तो अब कितने हो गए? 83। 81 पक्ष तो बैकुंठ धाम तक के स्मृत लोक के आ गए, इसे बढ़ने में क्षण ब्रह्मांड के आ गए। और 82वां कहाँ गया? वेटिंग वाले में, महानारायण के महाकारण में। और 83वां कहाँ चला गया? नारायण से आगे अव्यक्त ब्रह्मधाम में 83वां पक्ष। और उसके आगे क्या बचा फिर? 108 में से 83 निकाल दिए, 25 धाम, तालाब, कुंजबन, माणिक पहाड़, बनकीनरे, पश्चिमी चौगान, बड़ाबन, कुकराजी, जमुना जी और 8 सागर और 8
धाम तालाब कुलबन सोहे, माणिक नहरे बनकी जोहे, पश्चिमी चौगान बड़ोबन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी है। अब 25 पक्षों का ज्ञान होकर के माला गले में हो या ना हो के पैर नहीं पड़ेगी भाई, 108 की पैर नहीं पड़ेगी, 110 की, और वो 108 की सोने चांदी की पैर ले, 108 का पता है नहीं तो कीमती हुआ है तो बिना पैर कीमती है। इसलिए जो अंतस्करण धारण की जाए क्या 78 पक्ष का ज्ञान किसने बोला है? विजय बंधन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत पात्र ने ही खोला। जिसने ये छुपा करके रखा था उसने इसका स्पष्टीकरण किया। सतगुरु चरण तो क्षेत्र है जहां जाए सब सो। सतगुरु कौन है? अभी तो याद है सतगुरु कौन है? एक मानव नहीं होता ना भाई, राज्य अपने कृपा का पात्र जिसको भी बनाए वो उनकी इच्छा है। मेरे साथ में बोलते तो आप समझते क्यों नहीं? जाको लेते है मेघर में, ताय पहले मेहर बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेघर की, रू मेहर फूकत माहे बूद, मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चमर से छत्र, सोबत सेना मेहर की, दिल चाहे मेहर भजंत्र, बोली बोलावे मेहर की और मेहरे का चलन। सब उनकी कृपा से होता है। तो सिंहासन पर किसको बिठाया जाए, उसका सम्मान किसका किया जाए? परमात्मा की कृपा का है कि तन का है? परमात्मा की कृपा। उनकी कृपा जहां भी हो जाए वो सम्मानीय है। तो सदगुरु चरण को क्षेत्र है। सदगुरु को अक्षरातीत पात्र परमात्मा के चरणों में ही हमारा मूल ठिकाना है, जहां हर प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। शोक दूर होते हैं, शोक संताप परेशानियां, हर प्रकार की डिप्रेशन कहाँ खत्म होती है? परमात्मा मिलता है सच्चा सुख परमात्मा भगवान तेरे, उस परमात्मा के चरणों के ध्यान चिंतन से सब उस आपत्तियां बलाएं दूर हो जाती है। सुख विलास वह नित्य वृंदावन, हमारा सुख विलास का स्थान कहाँ है? नित्य वृंदावन कहाँ है? वृंदावन नहीं कहाँ है? कि देखो अपना थोड़ा सा इतना तो सोच, इतना तो करो, इतनी तो बुद्धि रखो। आपको जो ये सुनने समझने को मिल रहा है तो आप अपने आप को संभालेंगे तभी तो इसका फायदा होगा। ये औषधि तारतम का ये रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विघ काया करे जीव जागे करारे। ये ब्रह्म ज्ञान का रस अंदर जाएगा तभी तो हम ये समझेंगे हम, तभी तो हमारी भूलें दूर होंगी। सुख विलास माहे, हमारा सुख विलास का स्थान कौन सा है? कौन सा है? नित्य वृंदावन के लिए वृंदावन। तो इस वृंदावन में क्यों चक्कर कट रहे हैं सुंदर साथ के? बोलो। सुंदर साथ स्पेशल इस वृंदावन में, गोकुल मथुरा में घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते तो उनका क्या रखा है उस वृंदावन में? बोलो। हमारा सुख विलास का स्थान कहाँ है? नित्य वृंदावन में। परवाही आदमी तो टक्कर मारते गिरो कहीं भी तो बेचारे जाए। परवाही आदमी को जिसको दिखता नहीं है तो अंधा व्यक्ति तो दीवार में टकराए, खंभे में टकराए, कहीं भी टकराए तो टकराने के बाद ही रास्ता पकड़ेगा। और जो आपकी आंखें वाणी से खुल गई हो तो आपको तो इस वृंदावन में घूमने की, टक्कर मारने की जरूरत नहीं है। मथुरा गोकुल में है और नित्य वृंदावन कहाँ है? उसमें कैसे घूमेंगे? ये देह परिक्रमा कर्म सब छूटे, कैसे कर्मों के बंधनों से छूटेंगे? अनेक जन्म जन्मांतर के जो कर्म बंधन हमें बांधे हुए हमारे जीव को, तो कैसे छूट पाएंगे? कौन सी परिक्रमा करनी है? शरीर से कि आत्मा से? आत्मा से। क्योंकि बंधन किसको लगा है? जीव को। बंधन किसका कटेगा? जीव को। जीव को ही परिक्रमा करनी पड़ेगी तब वो बंधन कटेगा। शरीर से, शरीर की परिक्रमा से बंधन नहीं कटेगा। जब हमारी सुरता, हमारी चित्तवृत्ति पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा, उनका स्वरूप कैसा है? साकार निराकार से परे शुद्ध साकार कैसा स्वरूप है? उसकी श्रृंगार शोभा कैसी है? उसका परमात्मा का दिव्य धाम कैसा है? वो कैसी कैसी कहाँ लीलाएं होती हैं?
जब हमारी सुरता चित्तवृत्ति वहां उसमें लगे, संसार का सब कुछ भुला करके उसमें लगी हो, एक निमग्न हो, तो उसका तार किससे जुड़ा होता है? जीव के साथ जुड़ रहा है ना कि नहीं? कि सुरता तो चली बस जीव भी मर मिटा, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। शरीर के अंदर तो जीव जो कहते हैं कायम रहेगा, सुरता कहाँ है? वहां सुरता वहां रमण कर रही है। सुरता का तार किससे कनेक्शन, किससे कनेक्ट है? जीव से। जीव सोच रहा है कि मैं घूम रहा हूं, किसको एहसास हो रहा है? जीव को। तो क्या हो रही है? उसकी परिक्रमा हो रही है या क्या हो रही है? देह परिक्रमा कर्म सबका मतलब जन्म जन्मांतरों के सब कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाए, अखंड मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। तो उस वृंदावन में पार करते हुए कहाँ वृंदावन? जब आप सुंदर साहब जी उस दिव्य परमधाम की शोभा और लीला का आप उसका रस आनंद ले लेंगे, उसका अनुभव अनुभूति होने लगे, कुछ भी अनुभूति हो जाए, तो आपको फिर ये वृंदावन और नित्य वृंदावन फीका दिखाई देगा। ये तो देखने में मन नहीं करेगा। जब सुरता वापिस लौटती है ध्यान की एकाग्रता से, तो सत्य स्वरूप तक तो सब कुछ अच्छा एक आनंदित माहौल दिखाई देता है। सत्य स्वरूप से नीचे आते ही रास ब्रज सब बेहद मंडल फीका दिखाई देता है और हल्का ब्रह्मांड संकीर्ण गंदगी के नाले के समान दिखाई पड़ता है। सुख विलासमय नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु अनुभव। महाविष्णु वो आदि नारायण महाविष्णु हमारे ऋषि क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा ही धर्म ग्रंथों की रचना करवाई जा रही है। आदि नारायण के श्वास ही वेद है। वेदों की रचा क्या है? आदि नारायण के श्वास। तो महाविष्णु उस लीला में पारब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम की लीलाओं को महाविष्णु के माध्यम से दुनिया में धर्म के ग्रंथों की रचना करवाते, ज्ञान का अवतरण करवाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु। वेद हमारा सबसे कौन सा वेद है? हमारा स्वयं परब्रह्म परमात्मा के आवेश के द्वारा अवतरित ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, ये कौन सा वेद है? स्वयं वेद, स्वयं परमात्मा के आवेश बल से अवतरित ज्ञान, ये स्वयं वेद हमारा वेद है। तीर्थ जमुना सोए, हमारा तीर्थ कौन सा है? कौन सी जमुना? ये जमुना कि और कोई? दिव्य परमधाम के अंदर जो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मनाओं का रंग स्थल, रंग महल है, उस रंग महल के पूर्व दिशा में जो जमुना जी बह रही है वो हमारा तीर्थ है। तीर्थ का मतलब स्नान नहीं, ध्यान की स्थली है। जल स्नानम मलम हनंती, ध्यान स्नानम मनोशुद्धि, दान स्नानम च पावनम और ज्ञान स्नानम परम पदम। ध्यान के द्वारा मन का आनंद, मन आनंदित होता है, मन सब मलिनताओं से दूर हो जाता है, वो हमारा तीर्थ जमुना जी है। शास्त्र स्वर्ण श्री भागवत क्यों? अगर भागवत में से 10वां स्कंद निकाल दे, बाकी का क्या रहेगा उसमें? बाकी का तो राजाओं की कथाएं हैं, उसमें तो एक ही तो है, सिर्फ 10वां स्कंद, और उसमें भी 90 अध्यायों में से सिर्फ 35 अध्याय। 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में से सिर्फ शुरू के 35 अध्याय है जिसमें ब्रह्म लीला, उस ब्रह्म लीला से उसका जीव भागवत चेतन है, बनाता है, चेतन हो जाएगी सब धर्म ग्रंथों के अनुसार। उसमें हमारी लीला है। ब्रज और रास की 30 अध्याय उसमें ब्रज लीला के हैं और 5 अध्याय रास लीला के हैं। हमारा उसमें जिक्र है, इसलिए हमारा शास्त्र है। वो क्यों है शास्त्र? स्वर्ण शास्त्र। ध्यान से सुंदर साथ चक्कर में ना पड़ जाना। शास्त्र स्वर्ण श्री भागवत कि हमारा शास्त्र स्वर्ण भागवत, हमें भागवत श्रवण करनी चाहिए। और भागवत श्रवण करने वाले भागवत वक्ता भी आज तक जागृत ना हुए तो क्यों नहीं हुए? कि 10वें स्कंद का स्पष्टीकरण करके किसी ने बताया हो तभी तो। 10वें स्कंद का स्पष्टीकरण कहाँ है? भागवत तो सब ग्रंथों का सार आ गया, तो ब्रह्म की लीला इसमें। और भागवत का सार क्या है? रास। रास कौन सा ग्रंथ है?
वाणी का पहला ग्रंथ, पहली किताब रास है। भागवत का सार किसमें आ गया? रास में। और रास का सार किसमें आ गया? तात्व में। शास्त्रों का सार भागवत, और भागवत का सार रास। रास किसमें? वाणी में। और रास का सार तारतम, और तारतम का भी सार जागनी विचार। जागनी विचार क्या है 10वें स्कंद में? कि हम घर गृहस्थ में थे, गोपियाओं के रूप में थे, घर का काम भी करते थे, ऐल भी सारी होती थी, बाल बच्चों को भी पाल रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन सुरता कहाँ रहती थी? चित्तवृत्ति किशोर लीलाओं में। बाल चरित्र लीला जोगन प्रकटवाणी स्पष्ट कर रही है। दुनिया को क्या दिखता था? बालक। और उनको क्या दिखता था? किशोर, परंधाम का वही किशोर स्वरूप। और अकेला किशोर वैसे नहीं, लीलाओं के सहित। सो तो अब जाए वैसव विद्वतन, क्यों? दिमाग का वो परमधाम की लीलाओं के सहित जाए, वो दर्शन देते थे, इसलिए वो उसमें आकर्षित थी। क्या सिखाता है भागवत का 10वां स्कंद? क्या सिखाता है? कि दुनिया में रह करके कमल के फूल की तरह जल में रहते, और जल में रहिए, जल में नहाइए, और रहिए जाकी माहे सुपन। ये ब्रज लीला सिखा रही है कि संसार में रहते, गृहस्थ में रहते ही परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहे, शायद मिल जाएगा। इसी का फल मिलती है ब्रज से। रास में निकले तो रास में निकलना क्या है? कि प्रियतम के रास में क्या मिला है? आनंद। प्रियतम के आनंद में डूबने के लिए संसार को भुला दे, जैसे ब्रज में भुला दे। जब उस प्रियतम के उस प्रेम में शोभा और लीला का ध्यान करें, हम उससे आगे का ध्यान करें, तो कैसे ध्यान करना है, कैसे निकलना है? जैसे ब्रिज में से निकल गए थे, बाल बच्चा गोद में था, दौड़ावे छे बाल और बच्चा गोद में से निकल गया, गोलियां छूटे हाथों मारे तो दूध निकाले, दूध ही निकल गया। ब्रिज में से धाम, एक पांव धांडा माए, एक पांव पति रुदे पर। ऐसी गति क्यों हो गई थी? इतना दीवानापन क्यों हुआ था? तो वो दीवानगी परमात्मा को पाने के लिए तो हमारे अंदर को किसी का पन कौन सिखा रही है? भागवत का 10वां स्कंद। अब उसको समझ करके देखे, क्या सुननी पड़ेगी? भागवत साप्ताहिक भागवत महीने के भागवत सुनने से जागृत होंगे कि उसकी बात से जागृत होंगे? वो बात कहाँ गई है? वाणी में। ये निचोड़ क्यों आया वाणी के अंदर? सभी धर्म ग्रंथों का सारांश क्यों इस ब्रह्म वाणी के अंदर? स्वर्ण शास्त्र के भागवत, उसमें हमारा जिक्र है हमारी रहने करने की बातें, कि हम कैसे संसार में रहते हुए परमात्मा को शायद प्राप्त कर लिया था, धनी को अपने प्रेम के अधीनस्थ कर लिया था। हमें अब भी तो वैसे करना है। जब परमात्मा के प्रेम में दीवाने हो जाएंगे तो भी हमारे प्रेम में दीवाना हो जाएगा। जितनी तलब हमारे अंदर, उससे ज्यादा तलब उसके अंदर भी है, लेकिन देखते हैं वो पहल कौन करता है। बस इतना फर्क है, इतना ही फर्क है। पहल कौन करता है? जितना दीवानगी हमारे अंदर होगी, उससे ज्यादा दीवानगी उनके अंदर होगी। सिर्फ बात किसकी है? पहल करने की। कैसे? देवचंद्र जी जब ध्यान में थे ब्रज लीला के, तो ब्रज लीला में बात कहाँ थी? पहल कौन करे भोजन प्रसाद खाने में? श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि आप शुरू करो, देवचंद्र जी कहते कि आप शुरू करो। ये आप शुरू पहल करने में, जैसे देवचंद्र जी ने हाथ अपना नीचे किया और हाथ जमीन में लगा तो ध्यान रुक गया कि ये क्या देख रहा था। देखा सामने वही पत्तल में भोजन परोसा हुआ जगत है कि ओहो, ये मुझे सुपना में दिख रहा था। ये राज्य ने ऐसी आड़िकाई लीला क्यों खड़ी करी थी? विश्वास के लिए। रसूल मोहम्मद साहब जब परमात्मा के ध्यान में निमग्न थे, हाथ में क्या लिया था उन्होंने? वुजू करने के लिए जल। बाथरूम करके वो आए थे, कुंडी बंद कर दी, अंदर वुजू के लिए जल ले लिया, और जल अभी तक कुल्ला नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं धोया। और उनकी कितनी तलब थी उनके अंदर, कितना दीवाना था। उनकी सुरता उस दिव्य धाम में पहुंची और परमात्मा के साथ साथ दर्शन किया। दर्शन हुआ, बातें हुई,
जमुना जी जब जो है रंगमहल को रंगमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो सामने जमुना जी बह रही थी, साथ में होजगोसर तालाब अथाह सागर में रूप में लहरा रहा था। तो होजगोसर तालाब में जैसे उन्होंने हाथ दे करके पानी छुआ, सुरता गई है ना यहाँ से, तो परमात्मा का ध्यान करेंगे, शरीर जाएगा उठ करके, जीव जाएगा निकल करके, कौन जाएगा? सुरता। शरीर तो यही था ना। उस सुरता ने जैसे वहां उसमें हाथ दिया तो पानी तो बिल्कुल शीतल बढ़िया ठंडा पानी था, उसमें सुगंध आ रही थी। ये ध्यान टूटने के बाद जब रसूल ने देखा कि मैं जब उसमें ऐसे कलकोसर गया, उसमें मध्यसर भी कहा है कि उसमें हाथ दे रहा था, उसका पानी हाथों में से मीठी मीठी भीनी भीनी सुगंध आ रही थी जल की। ऐसी चमत्कारिक लीला क्यों की परमात्मा ने? ताकि इनको ये विश्वास हो जाए, हम सपना नहीं देख रहे थे, हमारी सुरता वहां लगी हुई थी, दर्शन कर रहे थे। ये दर्शन को परिपक्व बनाने के लिए ऐसी लीलाएं देवचंद्र जी और रसूल मोहम्मद साहिब के साथ हुई है। शास्त्र स्वर्ण भागवत बुद्ध जागृत, हमारा ज्ञान कौन सा है? स्वप्निक है कि जागृत बुद्ध का ज्ञान? हमारा जागृत बुद्ध का है। शास्त्र स्वर्ण से भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। इसको लोग आचार्य महाराज क्या कर देते, देखो स्वर्ण शास्त्र हमारा भागवत जागृत बुद्ध का ज्ञान है। मैं ये सोचता हूं कि क्या ऐसे महाराज या आचार्य ने, किसी भी वाणी का मंथन करने वाले साथी ने ये नहीं कभी देखा कि ऐसे दिन के लोक में होती जो बुद्ध सुगम सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रज्ञापुरी नौतन, कि जब जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के नौतनपुरी में आए तो उस भागवत उससे पहले है। भागवत कितनी पहले है बोलो? भागवत तो 5000 साल पहले है और ये वाणी 400 साल पहले है। तो जागृत बुद्ध का ज्ञान 400 साल पहले बाद में आया तो पहले आया हुआ था। अगर भागवत स्वर्ण शास्त्र है, अब वो जागृत बुद्ध का ज्ञान होता तो बाद में कौन सा जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आए बुद्ध जी? क्या जरूरत पड़ेगी वो ज्ञान लाने की? जबकि एक एक चौपाई के बीच में हलंत आया, चार चरणों की चौपाई है। एक चरण क्या कहता है पहले वो समझना है, दूसरा चरण क्या कहता है वो समझना है, चारों चरणों को समझ के तब उस वाणी को समझना है। वो आगे पीछे क्या क्या चौपाई, 5 चौपाई आगे 5 पीछे क्या क्या कहती है, उनका संकलन करके ही बोलना, वैसे बोलना समझना है उसको पहले। कुल मूल हमारो आनंद है। हमारे कुल का मूल कौन है? आनंद स्वरूपा। रोज बोल रहे पर बात में असल में नहीं जाती, समय को भूलते। श्यामा जी ने अंग हो, फिर श्यामा जी ने अंग हो। हमारे कुल का मूल क्या हो गया? हम किसके अंग हैं? पारब्रह्म परमात्मा का दिल क्या है? आनंद का सागर। वो आनंद का सागर, आनंद स्वरूपा कौन है? श्यामा जी। उस सागर की लहरें कौन है? आत्माएं। तो हमारा कुल का मूल कौन हो गया? श्यामा जी। श्यामा जी का कुल कौन है? श्यामा जी का परिवार कौन है? आत्माएं। समझ गए? कुल मूल हमारो आनंद है। हमारे कुल का मूल आनंद स्वरूपा श्यामा जी है। पारब्रह्म परमात्मा की आनंद शक्ति है। फल नित्य विहार प्रमाण। हम इस परमधाम की आनंदमय लीलाओं में आनंद विहार करते हैं। फल नित्य विहार प्रमाण दिव्य। हाँ, कुल मूल हमारा आनंद है। हमारे कुल का मूल आनंद स्वरूप श्यामा जी है। फल नित्य विहार प्रमाण। इन श्यामा जी के बताए इस ज्ञान के द्वारा ही, इसके ज्ञान का प्रतिफल ही हमें वो आनंद परमधाम का समझ और अनुभव में आ रहा है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम कौन सा है? वो ठिकाना कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम। घर अक्षरातीत निवास हमारा घर कहाँ है? जो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, तो वो हमारा घर, हमारा ठिकाना है।
निजानंद है संप्रदाय। हमारे संप्रदाय कौन सी है? निजानंद संप्रदाय है। निजानंद संप्रदाय निज आनंद का अनुभव करने वाला मार्ग हमारा ये एक रास्ता है। संप्रदायिकता में संप्रदाय है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश आपकी सब बातों का जवाब मैं ये दे रहा हूं। कौन कह रहे हैं? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रणनाथ जी। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अब उस पारब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा अलैग्न शक्ति के स्वरूप श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हैं। तीन प्रकट करे संप्रदाय है जिनसे ये ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ है। तीन थे हम ये रखी है ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा आत्म जागृति का ज्ञान हमने इन्हीं से प्राप्त किया है। किससे? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पारब्रह्म परमात्मा की आनंद अलैग्न शक्ति श्यामा जी से। हम द्वार पावे अब ते उस दिव्य परम धाम को अब इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से यह प्राप्त करेंगे। या तो यह भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। इस प्रकार कुंभ के मेले हरिद्वार में धर्म आचार्यों को उनके धर्म ग्रंथों के प्रमाण दे करके संतुष्टि करवाई, हर प्रकार की साक्षी दे करके। तहाँ 35 के वर्ष में भय निशान धूम के अब सब धर्माचार्य कहने लगे, खै भई एक मास की इन समय जगत भय अचेत। यहाँ बाहर चर्चा बहुत वही मेला में जान सात देशम शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। तब सब ने कहा कि ठीक है महाराज, आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, पर हमें आप अपने स्वरूप की पहचान तो अवश्य करें। हम आपके इस अलौकिक ज्ञान से गदगद हो गए, बड़ा अच्छा लगा, आनंददायक ज्ञान पाते थी, पर आप अपने स्वरूप की पहचान और करवा दें कि हमारे स्वरूप की पहचान आपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन किया, ये हमारी पहचान ही थी कि ठीक है। हमें एक जगह शंका लगती है, ये क्या शंका है कि धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का प्रकट होना लिखा है, और उस समय धूमकेतु तारा निकलना होता है, निकलना है 11 महीने का साल। ये और बात पूरी कैसे हो सकती है कि जब आपको ये विश्वास हो गया कि धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकट होना वो पूरा हो चुका है, उनका प्रकटान हो चुका है। जब धर्म ग्रंथों से आपने ये समझ लिया, जान लिया, तो अब धूमकेतु तारा भी निकल जाएगा, आपको उसके भी दर्शन हो जाएंगे। इतना वार्तालाप होने के बाद उसी दिन सायंकाल को धूमकेतु तारा साक्षात जाहिर हुआ, तो सभी ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ के नाम की जय जय घोष की। और विक्रमी संवत 1735 तक 35 आ गया था। अब विक्रमी संवत 1735 में सालवान का शाखा 1600 लगा हुआ था। अब शाखा विजयाभिनंदन का फहराया गया, वहां सालवान का बंद कर दिया गया। खैर भाई एक मास की इन समय जगत भय अचेत। अचेत का मतलब किसी को उस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। वो जानकारी धूमकेतु तारा निकलने के बाद ही सबने देखा कि 11 महीने का साल भी 11 महीने का हो गया भाई। ये सब निशान बिल्कुल जाहिर हो गई। साके विजयाभिनंदन के पुकार सब कलाम ताको सब पढ़ते हैं, पर भूली खलक तमाम। पढ़ तो रहे थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि अभी वो समय आएगा, अभी आया नहीं है। जीती फौज सिरे संसार की कार्य कारण विस्तार, तहां तमाशा देखे फिर के किया विचार। जीती फौज सिरे संसार की, सिरे संसार का मतलब
सभी धर्म ग्रंथों के जो आचार्य लोग वहां आए हुए थे, कोई आम आदमी नहीं थे। फौज सीरे संसार का मतलब है सभी धर्म ग्रंथों के आचार्य महाचार्य लोग। कार्य कारण का विस्तार हो तो एक परमात्मा की, ऐसा उन्होंने पहले ही विचार रखा था कि जैसा वो हुआ है वो होना पहले से परमात्मा ने निश्चित किया हुआ था। तहां तमाशा देखे फिर के किया विचार। तमाशा का मतलब धर्म ग्रंथों के आचार्यों का ऐसा ज्ञान, उनकी ऐसी विचारधारा, उनकी ऐसी समझ पहचान को देख करके विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अंदर से हंस रहे थे और बाहर से इस बात पर रोष भी कर रहे थे कि जब ये जानने बूझने वाले भी अभी तक अंधेरे में हैं तो आम दुनिया का क्या होगा, कैसे उनको पहचान होगी। कहाँ आए, तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार किया कि अब उन सुंदर साथ की खबर लेनी है। यहाँ 4 महीने लग गए, अब वापिस वहां भी देखना है जिनको दाऊद पांडे की हवेली में दिल्ली में छोड़ करके आए थे, बुजुर्ग सुंदर साथ भी, लेडीज महिला सुंदर साथ भी, वहां उनको जाकर के अब उनकी खबर लें। दाऊद पांडे की हवेली में 7 को छोड़े जब हरिद्वार से आए के मिले तब वहां आकर के मिलते हैं। इन समय खिदमत में रहता था गरीबदास खान सामा किताब दीवान का क्या कलाम खास। खिदमत किनकी सेवा में, जो सुंदर साथ, इतने सारे सुंदर साथ थे, उनकी सेवा पानी, उनका खान पीन रहन सहन का सब इंतजाम देखभाल किसकी जिम्मेवारी में थी, गरीबदास नागजी भाई जो सूरत के रहने वाले थे। गरीबदास नाम क्यों रखा था कि सेवा करके भी उनके अंदर विनम्र भाव रहता था, कभी भी सेवा का अहम भाव नहीं आता था। खान सामा खिताब दीवान का, दो उनको, एक दीवानगिरी दीवान का और खान सामा का मतलब लंगर भंडार रसोई की सारी देखभाल उसी की जिम्मेवारी थी। इसको खान सामा भी कहते थे, रसोईया भी कहते थे और उनको गरीबदास भी कहते थे और दीवान साहब भी कहते थे। ये लाड़ के नाम किसके थे, प्राणनाथ जी। विजयानंद बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी को कभी दीवान साहब कह के बुलाते थे, कभी खान सामा या रसोईया कह करके बुलाते थे, कभी गरीबदास कह करके बुलाते थे। एक लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। अभी आगे सेवा का हुक्म लालदास जी को होता है। गरीबदास जी कहते हैं धामधनी मेरे से ये सेवा अकेले से पूरी नहीं बढ़ पाती क्योंकि सुंदर साथ काफी मात्रा में बढ़ गया है, मेरे साथ सहयोग में किसी और साथी को लगाओ, ये सेवा आगे और बढ़ करके किन किन को मिलेगी। अब सुंदर साथ जी ये प्रसंग आज का हुआ तो विस्तार, लेकिन अभी तक में कम चला। इससे आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। हरिद्वार से दिल्ली वापस जाते हैं धाम प्राणनाथ जी, आगे वहाँ कैसे जागने अभियान चलता है ये कल को सुनेंगे। सुपाई को यही दोहराएंगे, यही पर विराम देंगे बड़े। ए लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।